फ्रेजेस क्या होते हैं, जब आप एक छोटा पार्ट लिखते हो उसे फ्रेज बोलते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो तो इट मीन्स वो सेंटेंस है। और फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या है, जब आप वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशंस, एडवर्ब या प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब्स जोड़ दो तो उनका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है, उन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और इनको हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। अब 17 फ्रेजल वर्ब्स हमने पुरानी क्लास में करी थी, पिछली क्लास में, अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं अभी तक तो पढ़ लेना। जो नेक्स्ट आज 17 कर रहे हैं इनको पढ़ के आना। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आस्क अराउंड। अब आस्क अराउंड का मतलब क्या होता है, आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन। आस्क अराउंड मीन्स कि आप जो है नंबर ऑफ पीपल से बात कर रहे हो ताकि आप कुछ इंफॉर्मेशन उनसे ले सको। जैसे आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैज सीन माई वॉलेट, मतलब किसी का वॉलेट, किसी का पर्स गुम हो गया तो उसने आसपास बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन उसको किसी से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो इट मीन्स आस्क अराउंड। या एक और एग्जाम्पल, आई डोंट नो ऑफ एनी वैकेंसीज इन द कंपनी बट आई आस्क अराउंड, मतलब मुझे नहीं पता कि इस कंपनी में कोई वैकेंसी है या नहीं है, लेकिन मैं आस पास के लोगों से पूछूंगा। तो जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और आप आस-पास से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, आस-पास के लोगों से पूछते हो, उसे बोलते हैं आस्क अराउंड। अब मुझे बताओ कि ये समझ में आ गया है आस्क अराउंड? यस मैम। सेकंड, ऐड अप टू समथिंग। ऐड अप टू समथिंग का मतलब होता है इक्वल। जैसे आपने कुछ खरीदा तो आपका जो टोटल अमाउंट बन के आता है ऐड होके, वो आपको बताया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल योर परचेजेस एड अप टू ₹500, मतलब आपने जितना भी सामान खरीदा है आपके टोटल 500 रुपये बनते हैं, तो आपको 500 रुपये पे करने हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप टोटल अमाउंट को ऐड करते हो एक पर्टिकुलर रिजल्ट या इफेक्ट देने के लिए, उसको बोलते हैं ऐड अप टू समथिंग। थर्ड फ्रेजल वर्ब है बैक समथिंग अप। बैक समथिंग अप मतलब रिवर्स लेना। फॉर एग्जाम्पल you'll have to back up your car so that I can get out, मतलब आपको अपनी गाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा ताकि मैं बाहर निकल सकूं। फोर्थ फ्रेजल वर्ब है बैक somebody up। बैक somebody up मतलब किसी को सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कुछ हुआ और आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब आपको वो बैक, जो बैकअप है वो दे रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है अपना। जैसे माई वाइफ बैक्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। तो माई वाइफ बैक्ड मी अप मीन्स मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया जब मेरी जॉब छूट गई थी। बताओ किसी को ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मीन्स कि कोई चीज़ किसी बम धमाके में जो है एक्सप्लोड हो जाए, ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं द रेसिंग कार ब्लू अप आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द फेंस, मतलब जो गाड़ी थी, जो रेसिंग कार थी, जब वो टकराई फेंस के साथ तो उसके बाद वो एक्सप्लोड हो गई, वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरह से उस एक्सप्लोजन में। सेकेंड है ब्लो समथिंग अप। ब्लो समथिंग अप मीन्स नेक्स्ट, ब्लो समथिंग अप। ब्लो समथिंग अप का मतलब है एड एयर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ब्लो 50 बलून्स अप फॉर द पार्टी, मतलब आपके घर पार्टी है और आपको जो है उनमें एयर भरनी है बलून्स में, तो आप यूज़ करते हो ब्लो समथिंग अप। नेक्स्ट, हाँ ये बैलून्स की जगह और कुछ भी ले सकते हैं मैम, टायर ट्यूब वगैरह कुछ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, जिसमें भी आपको हवा ऐड करनी है आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन दो तरह के ब्रेक डाउन होते हैं। फर्स्ट ब्रेक डाउन, आपकी व्हीकल काम करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। कि आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी ने, आपकी साइकिल ने, आपकी स्कूटर ने और वॉटएवर आपकी वो चीज़ फंक्शनिंग करना बंद कर दे। दूसरा ब्रेक डाउन होता है जब आप अपसेट हो, आपको आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो गया, किसी की डेथ हो गई है, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है, उसमें यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन। अब फर्स्ट ब्रेक डाउन था जब आपकी व्हीकल काम करना बंद। डाउन होता है जब आपकी व्हीकल
फंक्शनिंग करना बंद कर दे, आप बीच रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपकी जो भी व्हीकल है वो बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आर कार ब्रोक डाउन एट द साइड ऑफ द हाईवे इन द स्नो स्टॉर्म। मतलब हमारी गाड़ी जो है, जब हम हाईवे पे थे तो हमारी गाड़ी ने काम करना बीच में बंद कर दिया। या फिर आप और भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशली ये यूज़ होता है व्हीकल्स के लिए। आप कहो माई कार ब्रोक डाउन, उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो माई एक्टिवा ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड। या फिर सेकंड वाला जो ब्रेक डाउन है, अब सेकंड वाला ब्रेक डाउन है टू गेट अपसेट, जब आपका मूड ख़राब हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना से बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है। जब उसको सुनने में आता, मतलब जब ये न्यूज़ सुनने में आती है तो बहुत सारे लोग अपसेट हो जाते हैं, तो तब भी यूज़ किया जा सकता है इसको। जैसे ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ कोविड पेशेंट्स आई ब्रोक डाउन। तो जब ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द कोविड पेशेंट्स आई ब्रेक डाउन, जब मैं सुनता हूँ तो मैं अपसेट हो जाता हूँ। या फिर द विमेन ब्रोक डाउन व्हेन द पुलिस टोल्ड हर दैट हर सन हैड डाइड। मतलब जब पुलिस ने ये बताया उस लेडी को कि उसका बेटा मर गया है, तो वो, उसका जो मेंटल ब्रेकडाउन था वो हो गया और वो बहुत अपसेट हो गई। या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ हो जाए तो भी आप यूज़ कर सकते हो कि माई वॉट एवर, जो भी आपका हो, माई बॉयफ्रेंड डिच्ड मी सो आई ब्रोक डाउन। तो ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है ब्रेक समथिंग डाउन। आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ दी गई है, आप उसको पार्ट्स में सेपरेट कर रहे हो, तो ब्रेक समथिंग डाउन का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आर टीचर ब्रोक द फाइनल प्रोजेक्ट डाउन इनटू 3 सेपरेट पार्ट्स। मतलब हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट था और हमारी टीचर ने उसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब आप किसी बड़ी चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो आप यूज़ करते हो ब्रेक समथिंग डाउन। अब नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब है कोई फोर्सफुली कहीं पे एंटर कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, देखो, मोस्टली तुम सुनते हो कि जो चोर हैं वो किसी के घर पे एंटर कर जाते हैं धक्के से, ठीक है। तो आप ब्रेक इन का यूज़ कर सकते हो, जैसे थीव्स ब्रोक इन लास्ट नाइट, या somebody broke in last night and stole our stereo। मतलब कोई धक्के से जो है रात को घुसा और उसने हमारा जो स्टीरियो था वो चुरा लिया। अब क्योंकि हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे थे, हमने बात करी लास्ट नाइट की, और हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर रखी है स्टोल। स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है। तो जब आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, ये पास्ट हो गया, इसलिए यहाँ ब्रेक की जगह क्या आया, ब्रोक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्योंकि पास्ट टेंस था इसलिए ब्रोक आया। अगर तुम यहाँ पर ब्रेक लिख के आ जाओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जो भी वर्ब आपको दी है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू समथिंग। ब्रेक इनटू समथिंग का मतलब भी है कि आप एंटर करो कहीं पे फोर्सफुली, मतलब आप धक्के से कहीं पे एंटर कर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, द फायरमैन हैड टू ब्रेक इनटू द रूम टू रेस्क्यू द चिल्ड्रन। अब कहीं पे आग लगी है, तो जो फायरमैन है वो तो रूम में जब एंटर करेगा तो दरवाजे को जो है तोड़ेगा ना। तो कह रहे फायरमैन को रूम में फोर्सफुली घुसना पड़ा ताकि वो बच्चों को बचा सके। नेक्स्ट है ब्रेक समथिंग इन। ब्रेक समथिंग इन का मतलब है कि आपके पास कोई न्यू चीज़ है और आप उसको बार बार जो है पहन लो, कुछ बार, कुछ टाइम्स जो है आप उसको यूज़ कर लो ताकि वो न्यू ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू ब्रेक दीज शूज़ इन बिफोर वी रन नेक्स्ट वीक। मतलब अगले हफ्ते मुझे भागना है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ टाइम मैं इसे पहन लूँ ताकि ये नए जैसे ना दिखे। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब है इंटरप्ट करना किसी को। ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं तुम्हें कुछ समझाऊं और तुम मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे इंटरप्ट कर दो, मुझे बीच में जो है रोक दो, या क्या कहते हैं, आप किसी की कॉन्वर्सेशन को पूरा ही मत होने दो और उससे पहले ही आप बोल पड़ो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ कहते होंगे और तुम उनकी बात को इंटरप्ट करते होगे और तुम उनकी, वो बोलते होंगे कि बीच में मत बोलो। तो ब्रेक इन मीन्स इंटरप्ट करना। मीन्स जैसे एग्जाम्पल लिखा है, अनुज ब्रोक इन ऑन हिज थॉट्स। मतलब कोई एक दूसरा लड़का था जिसके दिमाग में कुछ चल रहा था,
लेकिन अनुज ने उससे बातचीत करने की कोशिश करी तो उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे थे वो इंटरप्ट हो गए। तो ऐसे इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैं तुम्हें कह रही थी कि जब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तब बोलना, बीच में इंटरप्ट मत करना, मतलब बीच में ब्रेक इन जो है मत करना उस कॉन्वर्सेशन को। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब है एंड अ रिलेशनशिप। फॉर एक, ये तो सबको समझ आ गया होगा ऑब्वियसली। ब्रेकअप मीन्स अगर यस आपका मैम। ब्रेकअप हो जाए, है ना, अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए, तो दैट इज ब्रेकअप। फॉर एग्जाम्पल, माई बॉयफ्रेंड एंड आई ब्रोक अप बिफोर आई मूव्ड टू अमेरिका। मेरे अमेरिका जाने से पहले मेरे बॉयफ्रेंड और मेरा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वो हो चुका है, वो पास्ट है, इसलिए हमने ब्रोक अप लिखा है, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म यूज कर रखी है हमने मूव्ड, इसलिए हमने यहाँ ब्रेकअप की जगह ब्रोकअप लिखा है, हम तोड़ चुके थे। क्लियर? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट एक और तरह से ब्रेकअप यूज होता है। सपोजिंगली आपके सामने कुछ बहुत फनी आ जाए और आपकी हंसी छूट जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप ब्रेकअप यूज करते हो। द किड्स जस्ट ब्रोक अप एज सुन एज द क्लाउन स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब जैसे ही जोकर ने बात करनी शुरू करी, जो बच्चे थे उनकी हंसी छूट गई। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई बात करी जाए बहुत मजाकिया सी, या कोई जोक कोई सुनाए, तो तुम्हारी जो हंसी है वो तुम्हें मतलब हंसी आ जाती है। तो इस तरह से भी तुम उसको यूज कर सकते हो। जैसे व्हेन आई हर्ड द जोक आई ब्रोक अप, मतलब जब मैंने वो जोक सुना तो मैं हंसने लग गया। अब 16th है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है कहीं से भाग जाना, एस्केप कर जाना। फॉर एग्जाम्पल, प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ जेल व्हेन द गार्ड्स वर नॉट लुकिंग, मतलब जब गार्ड्स उसको नहीं देख रहे थे तो जो प्रिजनर था, जो कैदी था जिसको जेल में रखा गया था, वो जेल से भाग गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वो तुम्हें नहीं देख रहे, तो तुम क्या करोगे, एकदम से किसी भी क्लास से या कहीं से भाग जाओगे। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो ब्रेकआउट, या पास्ट में हो तो ब्रोकआउट। लास्ट है आज की क्लास का ब्रेकआउट इन समथिंग। ब्रेकआउट इन समथिंग मीन्स डेवलप अ स्किन कंडीशन। डेवलप अ स्किन कंडीशन मीन्स, जैसे बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ को वो हो जाते हैं फेस पे, क्या बोलते हैं उनको, पिंपल्स हो जाते पिंपल। हैं, एक्ने। हाँ, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रेकआउट। मतलब माई स्किन ब्रोक आउट ड्यू टू हार्श मेकअप, मतलब मेरी स्किन पे जो है पिंपल्स हो गए, या मेरी स्किन पे जो है एक्ने हो गए, क्योंकि जो मेकअप था वो बहुत गंदा था। या फिर यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आई ब्रोक आउट इन अ रैश आफ्टर आर कैंपेनिंग ट्रिप, कैंपिंग ट्रिप। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी ट्रिप से वापस आया तो मेरी स्किन पे जो है पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गए, क्यों, क्योंकि वहाँ का वेदर अच्छा नहीं था। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ब्रेक आउट इन समथिंग।